दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ है पाकिस्तानी फैंस के साथ, क्योंकि जब 3 साल पहले खबर आई थी कि पाकिस्तान और तुर्की मिलकर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की जिंदगी के ऊपर एक वेब सीरीज बना रहे हैं और अपडेट्स ये भी थी कि इस सीरीज के अंदर पाकिस्तान के बड़े बड़े एक्टर्स को कास्ट किया गया है और ये सीरीज तुर्की जबान के साथ साथ उर्दू डबिंग के अंदर एक साथ रिलीज की जाएगी। खैर, इस बात को काटते हुए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि वीडियो के एंड में मैं आपको जरूर बताऊंगा कि सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की पहली एपिसोड को आप उर्दू के सबटाइटल के साथ कैसे देख सकते हैं। फिर इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की पहली एपिसोड को टीआरटी के ऊपर रिलीज कर दिया गया। फिर मेरी तरह हर फैन ने पीटीवी के यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देखा कि सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की पहली एपिसोड उर्दू के अंदर रिलीज की गई है या फिर नहीं। और वहां जाके सिर्फ और सिर्फ मायूसी याद लगी, क्योंकि वहां पे सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की पहली एपिसोड तो क्या, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की सीरीज का ट्रीजर भी अपडेट नहीं था। देखो यार, अभी भी गूगल पे जाके आप सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी सीरीज लिखोगे ना, तो विकिपीडिया पे आपको यही मिलेगा कि इस सीरीज को पाकिस्तान और तुर्की ने मिलकर बनाया है। मगर हकीकत तो तब सामने है जब उजना शाह का इंटरव्यू वायरल हुआ। यहाँ उजना शाह पाकिस्तान की उन चंद एक्टर में से थी जिनको सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के ऑडिशन के अंदर पास किया गया था। और इन पाकिस्तानी एक्टर्स के बड़े नामों के अंदर हिमायत शहीद, आयशा उमर और अदनान सिद्दीकी जैसे बड़े नाम शामिल थे। मगर उजना शाह के इंटरव्यू के मुताबिक ऑडिशन पास करने वाले सारे एक्टर्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया। उसके बाद शूटिंग का कुछ अता पता ही नहीं था और आज तक के इन एक्टर्स को शूटिंग का कुछ अता पता नहीं है। यहाँ तक के ड्रामे की पहली एपिसोड रिलीज भी कर दी गई है। तो सिंपली इस बात से आपको अब समझ जाना चाहिए और जहन से ये चीज निकाल दें कि इस सीरीज के अंदर आपको कोई पाकिस्तानी एक्टर या एक्ट्रेस नजर आने वाली है। अब रही बात ये पाक और तुर्की सीरीज की, तो इसको भी मैं आपको क्लियर करता चलूं कि सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी सीरीज के अंदर पीटीवी का कोई भी शेयर नहीं है, बल्कि इसके टोटली अपोजिट इस पूरी सीरीज को टीआरटी ने अपने दम पर बनाया है। अब रही बात उर्दू डबिंग की, तो हाँ, इस सीरीज को उर्दू डबिंग के अंदर जरूर रिलीज किया जाएगा, लेकिन टीआरटी की कंडीशन के मुताबिक जब तक कि टीआरटी इस सीरीज के 8 से 10 एपिसोड रिलीज नहीं कर देता, जब तक कि इसको उर्दू के अंदर अपडेट नहीं किया जा सकता। खैर, अभी तक के अगर आपको नहीं पता कि आप सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की पहली एपिसोड को उर्दू सबटाइटल के साथ कैसे देख सकते हैं, तो आपकी इस परेशानी को मैं अभी दूर कर देता हूँ। तो अभी गूगल पे जाएं और गूगल पे लिखें हिस्टोरिकल पॉइंट, इसी नाम से एक वेबसाइट है। इसके ऊपर काफी सारी टर्किश सीरीज उर्दू सबटाइटल के साथ अपडेट की जाती हैं और सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की पहली एपिसोड जो कि 3 घंटे की है, पूरी की पूरी एपिसोड को उर्दू सबटाइटल के साथ इस वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया गया है। खैर, पहली एपिसोड ही सिर्फ 3 घंटे की है, तो आप खुद ही सोच लो कि कहानी कितनी डिटेल में होने वाली है। मैंने भी अभी तक की पहली एपिसोड की आधी एपिसोड देखी है और जनाब क्या स्टार्ट किया था कि जिसको देखने के बाद पूरी जिस्म के अंदर गूज़बम्प्स आ गए थे। लिटरली सच बता रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि अर्तुगरुल गाजी वाला टाइम वापसी आ गया है। जी हाँ, बड़े टाइम बाद कोई ऐसी सीरीज आई है जिसको देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये सीरीज अर्तुगरुल गाजी को टक्कर दे सकती है। चलो यही थी अपडेट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।